Thanks, Ruhama. We read in Galatians chapter 5, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, you do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. And we go down to read in verse 16, it says, "So I say, live by spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature." I mean, we celebrate the Independence Day of our nation today, but even as we celebrate and um, we enjoy this freedom that we have as a nation, we know spiritually how we are freed from our bondage of sin. And yet it says, if we do not walk in the spirit daily, we can yet go back to that bondage again. So this the song is relating to that. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। यीशुआ, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। थैंक यू स्टेफन। आइए हम आगे बढ़े। आज हमारे बीच में ब्रदर रंजीत है।
जो हमारे लिए मैसेज, परमेश्वर का मैसेज और परमेश्वर का समाचार लेकर आए हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर आपके पास कोई प्रश्न होएगा जो आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो आप उसे डायरेक्टली पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। और अंत में जैसे ही मैसेज खत्म होगा, हम रंजीत ब्रदर के सम्मुख क्वेश्चंस रखेंगे और उसके आंसर्स की ओर देखेंगे। ओवर टू यू ब्रदर रंजीत फॉर नाउ। Thank you so much, Ruama. प्लीज एक बार कंफर्म करना अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्लियरली। Yeah, we can see the screen, brother. Okay. Okay, so good evening everyone. सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग के बीच में आने का और एक मौका मिला ऐसे। और सच में कितना ही एक सुहाना दिन है, एक मनोहर दिन है। इट्स अ गुड डे, इट्स एन अमेजिंग डे, है ना, टू गैदर लाइक दिस ऑन द इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस डे अगर कोई मीटिंग रखे और इंडिपेंडेंस के विषय में क्विज नहीं करे तो ये तो कुछ गलत होगा, है ना। सो मे बी यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर देना है। नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सो दैट एंड मुझे पता चले कि आप लोग सच में जाग रहे हैं या सो रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फ्लैग? इस फ्लैग में क्या गड़बड़ है? उल्टा है वो। ओके, उल्टा। ओके, एनीबॉडी फील्स कुछ और? एनीथिंग एल्स? इसमें जो अशोक चक्र है उसके जो जो लाइन्स है वो कम दिख रही है। Anything else? The color is inverted. Orange should be on the top. Okay, fine. So that is right, and that's फ्लैग the only में जो point. टू हाँ, कोई तो कुछ बता। और एक किसी को कुछ मिला है? ये अशोक चक्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये बहुत छोटा है। Okay. Well, anyways, the only issue was कि ये रंग और जो व्हाइट स्ट्रिप है वो काफी बड़ी है। Okay, अभी तक लोगों को गलतियां मिल रही है बट उसमें कुछ भी इशू नहीं है। Okay, the only issue is कि जो रंग उल्टा है, जो केसरी रंग है, ऑरेंज वो ऊपर होना चाहिए था। So कलर ऐसा होना चाहिए था। Okay? भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? कौन बताएगा? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। 74। कौन से साल में आजादी मिली थी भाई? 1947. अभी कितने साल हुए फिर? 74. 73 चल रहा है। 73। ओके, ठीक है। अभी बताइए ये झंडे को किसने डिजाइन किया? इसका कलाकार कौन है? ऑनेस्टली बताऊं तो ये आंसर मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऑनलाइन लुकअप करके बताया, आई मीन निकाला। हाँ, बट एनीवन नोस ये किसने डिजाइन किया था? हु वाज दिस जेंटलमैन? ओके, उनका नाम था पिंगली वेंकैया। बहुत मुश्किल है ना याद रखना, बट ही वाज फ्रॉम आंध्रा एंड उनका नाम है पिंगली वेंकैया। शुरुआत में बीच में अशोक चक्र की जगह पर गांधी जी का चरखा जो होता है वो यान वो हुआ करता था। बाद में और वेरिएशंस आए, लेकिन जुलाई के महीने में 1947 में ये जो झंडा था ये एक्सेप्ट हुआ। ओके, एंड दिस इज द नेशनल फ्लैग और फ्लैग ऑफ इंडिया। सो विषय पर आते हैं अभी। ये रंगों का अर्थ क्या है? क्यों ये रंग? एंड आगे का जो समय है इसी संदेश पे रहेगा कि इसका जोड़ हमारे विश्वास के साथ, क्रिश्चियन वॉक के साथ क्या है। दैट वील ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस फ्लैग। ओके, सो बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी कलर? ऑरेंज रंग, केसरी का रंग का अर्थ किसको पता है? अपने मोबाइल फोन में, हाँ, मोबाइल फोन में मत देखना, डायरेक्ट बताना। Sacrifice and bravery. Sacrifice and Bravery. bravery, fantastic, very very accurate. Courage and sacrifice. और
सफेद रंग का चिन्ह Peace. का अर्थ It peace symbolizes peace. और Peace and unity, if I'm not wrong. White color. सही जवाब है, पीस सही जवाब है। और भी अर्थ है उसके। Unity है क्या? होलीनेस। होलीनेस, वेरी नाइस। प्योरिटी एक्चुअली शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, वेरी नाइस। और बताइए। So it is truth, truth, peace, purity. ओके, इसका अर्थ ऐसा है। अभी आपको पता है वो बीच में जो चक्र है उसका अर्थ क्या है? 24 hours, 24 minutes, 24 seconds, progressive development. ये बड़ा कॉर्पोरेट आंसर लग रहा है मुझे। That is equality, if I'm not wrong. इक्वालिटी। ये रंग को पकड़ो आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कलर ब्लू? मतलब क्या सोच के ब्लू नीला रंग रखा था? Unity. यूनिटी। You'll be surprised, okay? It's a very biblical word, huh? It's righteousness, okay? Oh, okay. Righteousness and धार्मिकता जो मानते हैं ना। चलो अभी लास्ट वाले पे आते हैं। हरे रंग का अर्थ क्या है? Prosperity. Fantastic, thank you so much. So उदारता या सफलता या उन्नति, हाँ, that would be the right word, okay? एंड हमारे लिए सच में है ना, ये अगर हम फ्लैग देखें तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जो बैकग्राउंड है, देयर इज सम इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल इन इट, ओके? वी नो, हम जानते हैं कि अर्ली फाउंडर्स में से एक जो थे, है ना, महात्मा गांधी, ही वाज अ वेरी एविड रीडर ऑफ द स्क्रिप्चर्स। वो बहुत ध्यान से, सॉरी मैं इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा हूँ, वो काफी एक ध्यान से और दिलचस्पी से बाइबल का अध्ययन किया करते थे, है ना। अंबेडकर जी ऑल्सो बहुत दिलचस्पी से। एंड हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो लिखा गया है, उसमें बाइबल के आधार पे बहुत सारी बातें लिखी गई है, नियम कायदे लिखे गए हैं, ओके? वुड यू बिलीव दिस? क्या आप इसको विश्वास करेंगे इफ आई टेल यू कि बाइबल की कहानी जो है, इट्स द स्टोरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हाँ, ये आजादी की लड़ाई की कहानी है, ओके? कौन है इसमें मुख्य किरदार? कौन है? हु इज द वन हु इज फाइटिंग फॉर फ्रीडम इसमें? हाँ, कौन बता सकता है? Is it you and I? क्या आप और मैं लड़ रहे हैं क्या आजादी के लिए? हाँ, एनी गेसेस? Jesus fought for us. प्रिसाइसली ना। सो हम देखते हैं कि बाइबल का मुख्य किरदार जो है, जो आई कैन वेरी बोल्डली से द हीरो, है ना, ऑफ द बाइबल एंड द फ्रीडम फाइटर हमारे बाइबल में जो है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। व्हाट इफ आई टेल यू कि पूरे इतिहास में ही नहीं बल्कि अनंत काल में ही इज द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, या वो सबसे महान आजादी के फ्रीडम फाइटर, आई थिंक सबको समझ आता है, सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स टू एवर बी। एंड प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे लिए आजादी के लिए लड़े हैं। एंड आगे की कुछ समय में हम वही समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो विषय है मसीह में आजादी, इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम इन क्राइस्ट? आपके शब्दों में बताइए। हाँ, दुनियादारी बातें छोड़ के यीशु मसीह के पास आना, इसको अपनाना, ओके, ये फ्रीडम हो सकता है। ओके। We are free from the wages of our sins. वेरी नाइस। हम पाप की मजदूरी से हमें मुक्ति मिली है। और यीशु मसीह में ही हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है।
Come again, sorry. यीशु मसीह में ही हमें सच्ची स्वतंत्रता मिल सकती है. Okay. So all these are right answers. And मुझे लगा कि maybe हम लोग 3 मुद्दों पे आज अध्ययन कर सकते हैं. Okay, 3 मुद्दे हमारे सामने, 3 रंग है, बीच वाला जो है ब्लू, नीला और सफेद, उसको साथ में समझेंगे, लेकिन 3 रंग है, 3 मुद्दे हैं. ओके, सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहला पॉइंट है कि मसीह ने क्या हासिल किया है, व्हाट हैज बीन अकम्प्लिश्ड. ओके, सेकंड इज व्हाट इज गोइंग ऑन, अब क्या अकम्प्लिश हो रहा है. ऑलराइट, एंड तीसरा मुद्दा है आगे जाके क्या अकम्प्लिश होगा, क्या हासिल होगा. सो क्या हासिल हो चुका है, या कौन सी आजादी मिल चुकी है. दूसरी, किस आजादी की जंग अब भी लड़ रहे हैं. और तीसरी, किस आजादी को हम पाएंगे. इसका जवाब देने से पहले देखो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसको पाप के साथ जोड़कर समझना होगा. ओके, आजादी, ये संघर्ष जो हो रहा है, स्ट्रगल है, किसके खिलाफ है. हाँ, इट्स अगेंस्ट सिन, राइट, पाप के खिलाफ है ना ये. सो हमें पता है, हम काफी आई थिंक स्टडीज में ये सुन चुके होंगे, हमें 3 तरीके की पाप के साथ में जीत मिली है. सबसे पहले पेनल्टी ऑफ सिन से हम आजाद हुए हैं, है ना, जो पाप का दंड था उससे हम आजाद हुए हैं. ऑलराइट, जो पाप का दंड था उससे हम आजाद हुए. दूसरा, पाप के सामर्थ्य से हम आजाद हो रहे हैं. ओके, फ्रॉम वी आर फाइटिंग, हमारी स्ट्रगल अब चल रही है से विद द पावर ऑफ सिन, है ना. पाप जो है क्या है, शक्तिशाली है, राइट, हमें फुसलाता है, हमें गिराता है, लेकिन हम उससे अभी संघर्ष कर रहे हैं, है ना. हमने पाप का जो दंड था उससे तो हमने विजय पा ली है. ओके, मसीह के द्वारा हमने वो विजय पा ली है, लेकिन अभी तक हम इस दुनिया में ही हैं, तो पाप के साथ संघर्ष हमारा चलता रहेगा. इसी मांस इसी लहू में है, इसलिए हमारा पाप के साथ संघर्ष चलता रहेगा. लेकिन कब तक चलेगा, ये एक दिन आने वाला है जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब प्रभु या तो लौट कर आएंगे. उस दिन पाप की उपस्थिति से, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन आल्सो यू विल बी फ्री. ओके, सो देयर आर 3 फ्रीडम्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रीडम इन दिस वे. 1, पेनल्टी ऑफ सिन से फ्रीडम, पाप की दंड से फ्रीडम. दूसरा, पाप के सामर्थ्य से फ्रीडम. एंड तीसरा, पाप के उपस्थिति से भी फ्रीडम. फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन आल्सो वी विल हैव फ्रीडम. ओके, सो चलिए हम पहला रंग लेते हैं. ओके, सबसे पहला रंग जो है केसरी रंग, हम इसको हिंदी में कहते हैं, और इसका अर्थ किसी ने बताया ये क्यों ये रंग चुना गया था, और वो है कि करेज, ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस. हाँ, बलिदानी एक जीवन का या बलिदान का एक चिन्ह है ये रंग, और प्रौढ़ता का भी एक या हम देखते हैं प्रोत्साहन, प्रौढ़ता नहीं, प्रोत्साहन का एक ये प्रतीक है. ओके, तो हम देखते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह है जो अकेले हैं, जो वर्दी निकले. ओके, हु वाज वर्दी, जो योग्य निकले, हु वाज करेजियस इनफ टू टेक दैट स्क्रॉल. ओके, और कोई योग्य भी नहीं था इससे कि वो इस काम को अपने हाथ में ले सके और हमें बचा सके. देखिए, हम प्रकाशित वाक्य, रुहामा नाउ यू हैव टू स्टार्ट हेल्पिंग मी, प्रकाशित वाक्य 5 के अध्याय में अगर जाकर देखें एंड वर्स 2 से अगर 5 तक हम पढ़ें, तो वहां पे हम देखते हैं कि स्वर्ग में एक सवाल पूछा गया था. देयर वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन हेवन, हु इज वर्दी टू ओपन द स्क्रॉल, कौन है इस पुस्तक को जो खोल सकता है, जो इसको ले सकता है. और वहां पे यूहन्ना देखते हैं कि बहुत रोता है, और वो जो है क्योंकि उसे कोई भी नहीं दिखा जो उसके योग्य था, जो उस स्क्रॉल, उस पुस्तक को ले सके. रुहामा, कैन यू जस्ट रीड क्विकली दोस वर्सेस? या श्योर. प्रकाशित वाक्य 5, 2 से 5 तक. फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला. तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला. इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत डरो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह
जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। सॉरी ब्रदर, यू आर म्यूटेड। राइट, मैंने अपने आप को म्यूट किया था। आई वाज अनएबल टू अनम्यूट। राइट, सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्वर्ग में एक दृश्य है और वहां पर जो है कोई तो जरूरी था, एक सवाल पूछा गया था कि हु इज वर्दी, कौन है योग्य कि इस पुस्तक को ले, उसे खोले। लेकिन यूहन्ना यहाँ पे लिखता है कि वो रोया, वो बहुत रोया, है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी योग्य नहीं निकला। मतलब इतिहास में उसने झांका, परमेश्वर ने पूरे इतिहास को बता दिया, सब ने देखा कि इस मीटिंग में से भी कोई भी योग्य नहीं था। लेट्स अंडरस्टैंड, पूरे इतिहास में से मूसा, इब्राहिम, कोई भी योग्य नहीं निकला। ओके, फिर फ्रीडम फाइटर्स जो है, जिन्होंने रक्त साक्षी हुए हमारे देश में भी, कोई भी योग्य नहीं निकला। ओके, दैट्स व्हाई जब मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, ओके, इट मींस दिस कि उनसे बड़ा और कोई भी नहीं निकला जो सच में योग्य था और करेजियस था इस काम को करने के लिए। हम देखते हैं कि क्रूज की मृत्यु उन्होंने चखी। ओके, इट इज अ लैम्ब दैट वाज स्लेन। देखो, अगर मुझे पता चले कि मैं इस दिन पर, इस स्थान पर मेरी मृत्यु होने वाली है, ओके, एंड मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ, मैं हम यंग, एंड मुझे पता चले कि इस दिन पे, स्थान पे मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं क्या करूंगा? मैं उस स्थान पे कुछ भी हो जाए वहां पर नहीं जाऊंगा। राइट, आई विल ट्राई टू अवॉइड इट, बट आई नीड करेज। मुझे उसके लिए प्रोत्साहन की जरूरत है, सो दैट आई विल रियली रियली जाऊंगा एंड वो काम को भी हासिल करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम को हासिल किया है ना। किसके लिए? हमें पाप से छुटकारा देने के लिए। ओके, एंड सैक्रिफाइस, हाँ, द सेकंड, दूसरा मुद्दा है कि वो हमारे लिए बलिदान भी हुए। देखिए, हमारे देश में भी अगर आप देखें कि आजादी जो मिली है हमें, ये कोई डील ऐसे ही नहीं की थी टेबल के ऊपर बैठ के, या कोई पैसों की ट्रांजैक्शन नहीं की थी। ओके, वी डिड नॉट गेट फ्रीडम बिकॉज देयर वाज अ ट्रांजैक्शन मेड, बट प्राइस ऑफ ब्लड हैड टू बी पेड अक्रॉस द कंट्री। लोगों ने, अब शहीद हुए, लोगों ने लहू बहाए। इसलिए हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को इतनी ऊंची नजर से देखते हैं, हमें कंटिन्यू करना है उनको देखने के लिए। हाँ, क्योंकि उन्होंने सच में आजादी के लिए अपने अपने परिवारों को, अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। राइट, बट दिस साउंड्स लाइक इवन व्हाट क्राइस्ट हैज डन, है ना। हम पहला पत्रस 1:18 में वो वचन को पढ़ेंगे। रोमा, कैन यू रीड इट? पहला पत्रस 1:18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। राइट, हमारे लिए प्रभु को जब हमें बचाना पड़ा तो उन्होंने भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया, पैसे को लेन देन नहीं किया, लेकिन बहुत एक बहुमूल्य एक दाम चुकाया, वो है उनके लहू का दाम। ओके, चलो, ये तो सब जो था, ये अंडरस्टैंडिंग था इस कलर के बारे में। अब बताइए, पाप से छुटकारे का अर्थ क्या है? इसका मायने मेरे जीवन में क्या होता है? ओके, सो हम बाइबल में उसको देखते हैं और हम उस अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम इट। हम एफिसियों 2 अध्याय में ये देखते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। ओके, सो बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। दूसरे स्थान में लिखा हुआ है हमारा उद्धार हो रहा है, हम बचाए जा रहे हैं। और तीसरे स्थान में ऐसा भी लिखा है कि हम बचाए जाएंगे। ओके, सो इसके भी 3 पहलू है। We'll not go much in details, बट पहले मुद्दे को हम समझने की कोशिश करें कि इसके मायने मेरे जीवन में क्या होते हैं। ओके, एफिशिएंट्स 2:8 and 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ओके, हमारे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है और उनको अपना उद्धारकर्ता बनाया है। देखिए, टू हैव दिस फ्रीडम, ओके, टू नो क्राइस्ट,
इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रिविलेज. लेट मी टेल यू, कई लोग हैं इस दुनिया में जो शायद उनके सामने बाइबल कभी शायद आएगी भी नहीं. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ऐसा हो सकता है कि कईयों को शायद कोई मसीह क्रिश्चियन कोई मिलेगा भी नहीं. ओके, सो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी थैंकफुल कि हमारे ऊपर प्रभु का एक अनुग्रह हुआ है. व्हाट डज इट से? यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ बाय ग्रेस. ओके, इट इज नॉट ऑफ योरसेल्फ, इट इज बाय ग्रेस यू आर सेव्ड. आप अनुग्रह ही से बचाए गए हैं. क्यों? ताकि कोई भी इस पर घमंड ना कर सके. दूसरा, आज हमारे देश में इतने लोग हैं जो अंधकार में हैं, जो दे आर ब्लाइंडेड, दे आर इन बॉन्डेजेस. उनको अब तक अपने उद्धार के विषय में कोई आशा नहीं है और वो संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन सब बंधनों से छुड़ा दिया है. ओके, हमें उन सब जो रीति रिवाजों से प्रभु ने बाहर निकाला है. हमारे जीवन में प्रभु ने ये बहुत बड़ा कार्य किया है. किसी को बहुत मन कर रहा है कि मेरी उस आर्ट पेंटिंग करे उसके ऊपर, प्लीज फील फ्री, नो प्रॉब्लम. ओके, इसके आगे हम पढ़ते हैं रोमियो 6:18 में कि हम छुटकारा मिला तो है, पाप से आजादी तो मिली है, लेकिन किसके लिए मिली है. ओके, अब इसका क्या करें हम? रोमन्स 6:18, कैन यू रीड दैट फॉर मी? रोमियो 6:18, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए. हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? कहीं से छुटकारा मिला, कहीं किसी और चीज के हम क्या हो गए? दास हो गए. ओके, कई बार ये लोग पढ़ते हैं और बहुत अचंभित हो जाते हैं, अरे आजादी मिली है कि हम गुलामी मिली है. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. देखिए, प्रभु में आने से पहले हम जो थे किसी और की गुलामी कर रहे थे. ओके, जैसे हमारा भारत देश है वो पहले जो है किसकी गुलामी कर रहा था? ब्रिटिश राज की गुलामी कर रहा था. आज लेकिन स्वतंत्र है, आज आजाद है. मतलब इनके खुद के कायदे नियम है और हर एक नागरिक जो है, एवरी सिटीजन, इस लॉ के अंदर, भारत की जो बाउंड्रीज बनाई गई उसके अंदर आप आजादी को अनुभव कर सकते हैं. वैसे ही प्रभु यीशु मसीह में आपको आजादी मिली है. एक समय था जब हम पाप के गुलाम थे. ओके, और पाप की गुलामी करते तो हम कहां पे जाते? नरक में जाते. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें जब बचाया है तो हमें उनका दास बनाया है, और यहाँ पे लिखा है कि धार्मिकता का दास बना दिया है. इसका अंजाम क्या होगा हम वो आगे 22वीं आयत में पढ़ेंगे. रूहामा, कैन यू रीड वर्स 22? परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. राइट, हमारे जीवन में अंत जो होगा, इट विल बी इटर्नल लाइफ. इसके पहले जो था, अगर हम पाप के उस दंड में मरते, राइट, व्हाट डिड आई से? इट रिजेंबल्स व्हाट? द पेनल्टी ऑफ सिन. किस बात का प्रतीक था ये? पाप के दंड के विषय में. हम नरक में जाते, हमें उसका जो सौभाग्य मिलता, लेकिन हमें परमेश्वर ने बचा लिया है और अभी हम जो है अनंत काल के लिए वास करेंगे. देखिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें पाप से आजादी मिल चुकी है, हमारे ऊपर दंड नहीं है. हाँ, इट्स अ वेरी बिग थिंग. लोग इसको, मोक्ष को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया है, अपने अनुग्रह से बचाया है. तो जब पाप से आजादी मिली, हम जब जानते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए. हाँ, हमें इसको समझने के लिए पहला पत्रस खोलेंगे, 1 पीटर चैप्टर 2, दूसरा अध्याय 16 और 17. अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो. सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो. राइट, हमारे लिए पत्रस लिख रहा है कि आप स्वतंत्र हुए हो, आजाद हुए, लेकिन इसको आप बुराई के लिए इस्तेमाल मत करो. ओके, हम देखो, हम क्योंकि आजाद देश में पैदा हुए, हम ऐसा नहीं सोच सकते ना कि अरे आजाद कंट्री है, मैं तो कहीं पे भी गाड़ी चलाऊंगा, मैं तो रॉन्ग साइड पे चलाऊंगा, आजाद कंट्री है. ओके, या आजाद कंट्री है, मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा होकर चोर बनूंगा. यू कैन नॉट डू दैट. ओके, इट इज रॉन्ग, है ना. इट्स मूर्खता की बात है. वैसे ही प्रभु में आने के बाद अगर आप ऐसे पाप का जीवन जियोगे तो वो सही नहीं है. यहाँ पे पत्रस हमें बताता है कि कुछ बातों को हमें करना है.
हमें सबसे पहले याद रखना कि परमेश्वर की सेवा करना है एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ओके, इस आजादी को जब अनुभव कर रहे हो, हमें जो प्रभु में आजादी मिली है, सबसे पहले अपने जीवन को आपको प्रभु के लिए इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। ओके, दूसरा जो यहाँ पे लिखा है, आपको एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा, ऑनर एवरीवन। ओके, तीसरा जो यहाँ पे लिखा है, लव द ब्रदरहुड, मतलब जो मसीही लोग हैं उनके साथ आपको प्रेम दिखाना होगा। और फिर देखो पत्रस लिखता है कि क्या करो, परमेश्वर का भय मानो। ओके, देयर इज एन इंटरेस्टिंग ऑर्डर ऑफ थिंग्स, है ना। हम देखते हैं कि आप परमेश्वर की सेवकाई करो, हर एक का आदर करो, भाइयों से प्रेम करो, और फिर जाके परमेश्वर का भी भय आप मानो। आप जब ये चीजें करेंगे तो सच में हम उस परमेश्वर की आजादी मसीह में उसका अनुभव कर पाएंगे। अंत का जो पॉइंट है, हम कई बार इसको अनदेखा करते हैं। हाँ, क्या लिखा गया है, ऑनर द किंग और ऑनर अथॉरिटी। जो अधिकार में लोग बैठते हैं, वो चाहे कौन है अधिकार में लोग बैठने वाले, स्टार्ट करें, याद दिलाना, घर से शुरू करते हैं, आपके माँ बाप। हाँ, सो बाइबल बताता है मसीह में आजादी का अर्थ है आपको परमेश्वर के बताए गए अधिकारों का भी आदर करना है, माँ बाप का आदर करना है। हाँ, उसके आगे अपने स्कूल कॉलेज के टीचर्स का आदर करना है। हाँ, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनसे पलटा उल्टा बात नहीं करना है। हाँ, उनके पीछे उनकी नकल लगानी नहीं है उनको गालियां नहीं देनी है। ओके, सो यू शुडंट डू दीज थिंग्स यू आर डूइंग। अगर आप इनका निरादर करोगे तो आपको हमेशा याद रखें कि वे परमेश्वर के स्थान पे बैठते हैं और आप उनका निरादर कर रहे हैं। फिर जो कलीसिया के प्राचीन है ना, उनका निरादर नहीं करना है। फिर जो सरकार है, राइट, वी हैव टू इवन रिस्पेक्ट authority of the government also. Okay, but understand the क्रम क्या है, fear God। सबसे पहले परमेश्वर का भय मानो। तो अगर कोई चीज है, अगर आपको लग रहा है कि परमेश्वर के भय के खिलाफ है, okay, then you are not obliged for it। Okay, you are not obliged, but इसका ये अर्थ नहीं कि आप सब किसी के साथ में निरादर करो। You may not obey, but you may you always need to show respect। Okay, so ये हमारे लिए चेतावनी है। हाँ, सो आई थिंक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, काफी पॉइंट्स और है। द नेक्स्ट थिंग, दूसरा रंग जो है मैंने कहा उसको हम जो देखेंगे, और वो है सफेद और नीला साथ में देखेंगे। सो सफेद और नीला किसका प्रतीक है, आप लोग ने भी बताया। सफेद शांति का, सच्चाई का, शुद्धता का और धार्मिकता का प्रतीक है। ओके, और हम देखते हैं कि 4 जो गुण हैं, हाँ, ये बहुत सुंदर रीति से प्रभु के साथ गुण गाते हैं। शांति का चिन्ह है। ओके, उसके पहले व्हाट डज इट सिंबलाइज? इट सिंबलाइज द पावर ऑफ सिन, फ्रीडम फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। हमें पाप के सामर्थ्य से आजादी मिली जा रही है। ओके, इट्स अ प्रोसेस। देखिए, आप अभी तक पाप को शायद पूरी तरह जीते नहीं होंगे, कुछ पाप हैं जो आपने हरा दिए होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, जब आप प्रभु में आए, हाँ, आप पाप के दंड से आजाद हुए। अब जब आप प्रभु में हैं, कुछ बातें हैं जो आप अभी आपको नहीं सताती है। मैं अपने पुराने जीवन को देखता हूँ, मेरे अंदर कुछ आदतें थी। ओके, एंड मैं कह सकता हूँ कि प्रभु के आत्मा के द्वारा, ओके, बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, आज मैं सोबर हूं उन चीजों में। ओके, प्रभु ने मुझे उनमें से आजादी दे दी है, छुटकारा दे दिया। लेकिन आज भी मेरे अंदर काफी ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े गुनाह हैं, जो काम हैं, जो आदतें हैं, जो मेरे इस शरीर को दर्शाती हैं और मुझे मेरे जीवन में पीछे करती हैं। ओके, सो इट्स अ स्ट्रगल, है ना। लाइक आई सेड, इट्स अ फ्रीडम फाइट व्हिच इज गोइंग ऑन नाउ विद द पावर ऑफ सिन। लेकिन हम प्रभु के द्वारा इसमें विजय पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं कि मसीह क्योंकि हमारी शांति बना है। ओके, सो फर्स्ट थिंग हमें इस बात को ध्यान रखना है। आपको एक बात को मैं बताना चाहूंगा कि जब आप मसीह में आजादी को पाते हैं, ओके, उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कर बैठते हैं, आपने कोई गलती कर दी, एंड सेटन फिर कोशिश करता है आपको संदेह में डालने के लिए, इन अ डाउट। इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, हाउ कुड यू डू दिस? मतलब आप, यू आर नेवर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कई बार ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद आप कोई गलती कर बैठते हैं, तब हमारे जीवन में
हमें एक दोष सा आने लग जाता है जिसमें हमें शैतान गिराने की कोशिश करता है कि देखो आप तो विश्वासी हो ही नहीं, यू वोंट बिलीव दिस। इट्स अ रियल स्टोरी, मेरे जीवन में हुई थी एंड इट्स लिटिल वियर्ड, आई डोंट नो आपको ये कैसा लगेगा सुन के। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, कईयों को पता है कि मैं एक सिख परिवार से हूँ एंड मैं तभी पगड़ी भी पहनता था और कलीसिया मैंने शुरू हुआ तब 2 साल तक कलीसिया में आता था, पगड़ी निकाली थी क्योंकि मैं सीक्रेट बिलीवर था, मैंने परिवार को बताया नहीं था। उस समय ऐसा होता कि मेरे दोस्त के एक पिताजी दोस्त के दादाजी जो थे उनकी मृत्यु हुई थी। ओके, एक दोस्त के जो दादाजी थे उनकी मृत्यु हो चुकी, he had died and one night that dead grandfather came in my dream, okay, to tell me you are not a believer, you are still a Sardarji only. Okay, so don't misunderstand the power of Satan, and I know that this was a work of Satan. Okay, ये शैतान का काम था मुझे संदेह में डालने के लिए, okay, डाउट में डालने के लिए, क्या सच में मैं विश्वासी हूँ कि नहीं। So Satan will bring, see you are fighting against his dominion, आप उसके राज्य के खिलाफ, उसकी ताकत के खिलाफ आप लड़ रहे हो, but you need to understand कि आप अकेले नहीं हो, you are not alone, you are not fighting alone। मसीह के द्वारा आप ये कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आप में काम कर रहा है। देयर इज अ वॉर व्हिच इज गोइंग ऑन, इस अदृश्य दुनिया में एक अदृश्य जो डोमेन है वहां पर युद्ध चलता है आपके लिए। ओके, आपने वो जोब की कहानी पढ़ी होगी ना, जब परमेश्वर ने सवाल किया, परमेश्वर सिंहासन पे थे, बाकी स्वर्गदूतों के साथ अय्यूब शैतान आया, तो शैतान क्या कर रहा है वहां पे, दोष लगा रहा है अय्यूब के विषय में, जोब के विषय में परमेश्वर को कि he doesn't love you, correct? So he is on this continuous business, okay? He is on this continuous business, आपका नाम वहां पे खराब करना, परमेश्वर के सामने दोष लगाना, आपके जीवन में संदेह को करना। So power of sin के साथ में अब तक पूरी तरह विजय हमको नहीं मिली, we are still in that process, okay? So जो 4 इसमें गुण है हम उसको बहुत जल्द देखेंगे। हम पढ़ते हैं कि सबसे पहला गुण है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे संदेह में, ऐसे डाउट में कभी भी आप जाएंगे तो इन 4 गुणों को आप याद रखें कि क्राइस्ट इज माय पीस, ओके, मुझे मसीह में शांति है। सो लेट्स रीड इफिशियंस 2:14-18, प्लीज हेल्प मी आउट। इफिसी 2:14 से 18 तक, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। राइट, सो काफी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन शॉर्ट, परमेश्वर के साथ आप रेकंसाइल हो चुके हो, आपका मेल मिलाप हो चुका है यीशु मसीह के द्वारा। ओके, एक समय था जब आपका उनके साथ झगड़ा था, जब आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे तब आपका उनके साथ झगड़ा था। ओके, लेकिन अब प्रभु में आप आ गए हैं और प्रभु पे विश्वास करने के बाद ये आपको आजादी मिली है कि परमेश्वर के साथ, पिता के साथ आपका जो है मेल मिलाप हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि जगत में काफी मेहनत लगाई जाती है टू मेंटेन पीस ऑल्सो, देयर आर पीस ट्रीटीज साइन, देयर आर डील्स डन, है ना, बट दीज आर वेरी टेम्पररी थिंग्स। ये जो मेल मिलाप हो चुका है ये कभी भी टूटेगा नहीं। ओके, दिस विल ऑलवेज रिमेन इंटैक्ट। लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा बड़ा लड़का समझो, ओके, अगर वो कोई गलती कर बैठे, सोचो उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो क्या मैं उसका पिता होने से बंद हो जाऊंगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि अब से मैं उसका पिता नहीं हूँ? देखो, मेरा उसके साथ जो है फेलोशिप है ना, उसके साथ की संगति है वो शायद टूट सकती है, हम शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन जो रिश्ता जो जुड़ गया है
वो लहू का रिश्ता है, he will always continue to remain my son. Okay, so आपको अपने आप को याद दिलाना होगा जब इस संघर्ष में आप जा रहे हो और है ना, पाप के खिलाफ आप जब लड़ रहे हो, तो मसीह में आपको ये सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर के साथ आपका अनंत काल के लिए शांति बन चुकी है, मेल मिलाप हो चुका है. सो ये कभी भी नहीं टूटेगा. ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो है मसीह में कि क्राइस्ट इज ट्रूथ, यीशु मसीह सच्चाई है. ओके, और इस सच्चाई का हम अर्थ देखते हैं या इस सच्चाई को हम समझते हैं इन यूहन्ना 8, जॉन 8, 32 एंड 36, 32 एंड 36. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. There is only one way to achieve. There is only one way to achieve this peace and forgiveness of sin and continue to enjoy the battle and victory against sin. Okay, एक ही तरीका, एक ही मार्ग है जिसके द्वारा आप इस संघर्ष में जीत सकते हैं, और वो है कि पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. ओके, यहाँ पे लिखा है कि अगर पुत्र आपको आजाद करेगा तो आप सच में आजाद हो जाओगे. देखो, इस शाम को मैं आपको आजाद नहीं कर सकता. ओके, आपका चर्च आपको आजाद नहीं कर सकता है. आपके पाप के बंधन से जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें आपको वो आजाद नहीं कर सकते. बट द सन कैन डू इट. वी आर ऑल मे बी हेल्पिंग यू. हम शायद सिर्फ सहायता कर सकते हैं आपकी, लेकिन पुत्र जो है आपको पूरी तरह वो आजादी दे सकता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि प्रभु जो है हमारे मीडिएटर है. ओके, हमारे जीवन में जो शुद्धता हम मेंटेन करनी चाहिए वो है. सो व्हाट आर द 4 थिंग्स हम स्क्रीन पे देख सकते हैं ना. पीस, ट्रूथ, प्योरिटी, होलीनेस किसने कहा था. हाँ, तो वो प्योरिटी अपने जीवन में हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम पहला यूहन्ना 2:1 में पढ़ सकते हैं. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह. ओके, सो इसका अर्थ क्या है. हाँ, अगर कोई पाप करे तो हमारा एक मध्यस्थ है, वी हैव अ मीडिएटर, हमारी कोई वकालत करता है, वकील है हमारे स्थान पे, जो हमें हमारे लिए प्रभु विनती करते हैं. ओके, सो जब इफ सेटन इज एक्यूजिंग, आप अंडरस्टैंड द सीन इन हेवन. हाँ, वहां पे शैतान जो है एक्यूज कर रहा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं, प्रभु से, पिता से विनती करते हैं हमारे लिए. ओके, एंड ये हमारे लिए क्या फायदा है इसका. हमारे लिए ये फायदा है कि शुरुआत में लिखा है कि जब कोई पाप करता है, ओके, तो मसीह में आने के बाद इट इज पॉसिबल कि हमारे जीवन में हम गिर सकते हैं. ओके, लेकिन इस आयत को ध्यान से पढ़िए. इसमें लिखा हुआ है अगर कोई पाप करे. इट डजंट से जब आप पाप करें, इट डजंट से व्हेन यू सिन, इट सेज इफ यू सिन. मतलब ये जरूरी नहीं कि आपको जीवन भर पाप करते ही रहना है. यू कैन ओवरकम सिन. अपने जीवन में आप जो पाप की सामर्थ्य उसको हरा सकते हैं. ओके, और इस बात को याद रखिए, यदि आप उस पाप में गिर गए हैं, किसी भी गुनाह में अगर आप इस समय गिर गए हैं, अगर आप प्रभु के पास आएंगे तो वो आपको एक क्षमाई देंगे, आपको शुद्ध करेंगे, आपको उस पवित्रता के स्थान पर फिर से लेकर आ सकते हैं. ओके, उसके लास्ट में हम इस आयत को देखेंगे कि ही इज ऑल्सो आवर राइचियसनेस. या पहला कुरिन्थी 1:30. पहला कुरिन्थी 1:30. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा. Okay, I want that whenever we look at the flag next time, okay, remember these 3 things. Okay, हम इन 3 बातों को याद रखेंगे कि सबसे पहले पेनल्टी ऑफ सिन से मुझे छुटकारा मिल गया है. दूसरा, पावर ऑफ सिन के साथ भी मेरी आजादी हो चुकी है. तीसरी जो है, प्रेजेंस ऑफ सिन से मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा. ओके, मसीह ने क्या किया है, हमें बचा लिया है, इस समय मुझे बचा रहे हैं और भविष्य में बचा भी लेंगे. ओके, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम सिन. पाप से मुझे बचा लेंगे. देखिए, पाप का उल्टा क्या होता है, एक धार्मिक जीवन जीना. और हम जानते हैं कि जब हम मसीह जैसा जीना शुरू करेंगे, क्राइस्ट इज आवर राइचियसनेस. ओके, जब हम मसीह जैसा उनकी नकल लगाना शुरू करेंगे, जैसे वो सोचते वैसा सोचना शुरू करेंगे, कई डिसीजंस को लेकर जब हम
प्रभु जो जैसा उस समय रिएक्ट करेंगे वैसा अगर मैं करना शुरू करूंगा तो हम देखेंगे कि मसीह जो पाप में जो आपका जीवन है उससे भी आप बाहर आ जाएंगे. Okay, that is when you will start living a victorious Christian life. Okay, we'll move to the third color, which is the green color. Okay, और ये किसका चिन्ह है? It is the prosperity, उन्नति. एक ऐसा मानो जैसे ब्लिस कह सकते हैं या हम उसको दूसरे शब्दों में स्वर्ग कह सकते हैं. राइट, एक समय आएगा जब पाप की उपस्थिति भी हमारे जीवन में नहीं रहेगी. ग्रीन कलर उसको समझाता है. So next time when you look at the flag, you can remember these three things. Okay, that I will also one day be with Jesus. Okay, देखिए पाप के साथ संघर्ष तो काफी समय तक चलने वाला है, but it's not eternal fight. Okay, it is a very limited time का fight. It's long because हमारा जीवन छोटा है, but ये एक समय तक ही रहेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा जब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे. ओके, जब शैतान को हमेशा के लिए हराया जाएगा. सो वी रीड दैट इन द बाइबल. ओके, एंड मसीह में आजादी का अर्थ ये है कि एक समय आएगा जब शैतान की मतलब देयर विल बी नो ट्रेस ऑफ हिम, हमारी नजरों से हट जाएगा वो. हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पे शैतान है ही नहीं. सो लेट्स रीड दैट इन रेवलेशंस 20 and verse 10. प्रकाशित वाक्य 20 का 10. उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक समय आएगा जब शैतान को उस पशु और झूठे वक्ता के साथ में डाल दिया जाएगा. थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए यहाँ पे डाल दिया जाएगा. ओके, he will not be around you, आपके आसपास भी नहीं होगा उसके बाद. ओके, तो वो समय आप सच में उस उन्नति को महसूस करेंगे. ओके, let's read what is the true freedom that we will celebrate. कौन सी ऐसी आजादी होगी जो हम सच में अनुभव करना शुरू करेंगे. आइए उस प्रकाशित वाक्य में देखें 21 21वीं आयत 3 and 4. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही. राइट, एक समय आएगा जब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी, आपको चोट नहीं लगेगी, कोई आपका दिल नहीं तोड़ेगा, कोई आपको सताएगा नहीं. राइट, दैट विल बी द अल्टीमेट प्लेस टू बी इन, एंड मसीह ने वो हमें वादे में दिया है. ओके, कैन यू रीड 22 रेवलेशंस 22 2 and 3. उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था. उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे. फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे. ओके, सो क्या नहीं होगा वहां पे? श्राप नहीं होगा. बट डिड यू नोटिस वहां पे कुछ तो और होगा. हाँ, एक झील होगी, वहां पे फल उगेगा और उसको वहां पे एक्सेस होगा. प्लीज नोट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन. ओके, इट्स अ स्टोरी ऑफ 2 trees. या 2 ऐसे पेड़ों की कहानी है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक. उत्पत्ति में एक वृक्ष नहीं था, 2 पेड़ थे, 2 वृक्ष थे. ओके, पहला वृक्ष जो था ज्ञान का वृक्ष था, है ना, और दूसरा वृक्ष था अनंत जीवन का वृक्ष था. आदम और हवा को उस ईडन की वाटिका में से क्यों निकाल दिया? लिखा गया है ताकि वो उस अनंत जीवन के फल को ना खाए, सो दैट एक्सेस वाज टेकन फ्रॉम अस. हम उसमें कभी भी भाग नहीं ले सकते थे. लेकिन अब वो समय आएगा, दैट विल बी द अल्टीमेट प्रॉस्पेरिटी दैट वी विल एंजॉय. अनंत जीवन को हम सच में अनुभव कर पाएंगे. जाति जाति के लोग उसमें से
भाग ले पाएंगे। ओके, सो उसको हमने कैसे हासिल किया, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हासिल किया है। लास्ट वर्स पढ़ेंगे और एक उदाहरण देख के मैं बंद करूंगा। कैन यू रीड 22 का 4 and 5? वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी पर क्या हासिल करेंगे, उसके अनुसार हम प्रॉस्पेरिटी को कई बार नापने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इंसान का सबसे बड़ा सौभाग्य ये होगा कि हमारे ऊपर प्रभु का नाम लिखा जाएगा। I will have the name, I will be worthy to bear that name, and this has only been possible because of the work of Christ. Okay, देखिए ये सब जो है, जो मैंने आपको बताया, आप इसको सिर्फ एक ज्ञान के समान रख सकते हैं एंड भूल भी सकते हैं। ओके, लेकिन यदि आपने प्रभु को अपनाया नहीं है ना, तो सच में ये बहुत ही दुख की बड़ी बात होगी। मसीह ने आजादी के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप शायद इस आदमी के समान भी बन सकते हैं जो आपके सामने अब दिख रहा है। आपको इसका नाम पढ़ने को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन ये जापानीज आदमी है। ओके, इसकी कहानी बता के मैं आपको ये समाप्त करना चाहूंगा। I'll have to end it. Okay, so his name is, as you can see, is Hiro Onoda. Okay, Hiro Onoda. इसकी खासियत ये है कि जब महायुद्ध दूसरा जो था, वर्ल्ड वॉर 2 विश्व युद्ध था, वो जब खत्म हो गया, ओके, जापान ने सरेंडर कर दिया, बट ही रिफ्यूज टू सरेंडर। इसने और इसके साथीदार जो थे वो उस समय फिलीपींस पहुंचे, उस समय फिलीपींस में थे एक्चुअली, एंड वो जंगल में चले गए। फिर उनको कई जो है रेडियो ट्रांसमिशंस करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि देखो जंग खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, अभी आप लड़ो मत। लेकिन ये लोग जो थे वहीं पे बैठे रहे। आपको लगेगा कि 1-2 महीने के लिए बैठे थे वहां पे जंगल में, लेकिन 29 years after the war, this gentleman was still fighting. So every believer, sorry, every person, okay, not a believer, every person जो है संदेश को सुन रहा है लेकिन प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहा है, जिसने अब तक प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया है, वो इसके समान है। देखो युद्ध खत्म हो चुका है, प्रभु ने आपको बचाने का जो काम था वो कर दिया है। ओके, पाप के दंड का जो युद्ध था वो प्रभु ने खत्म कर दिया है। लेकिन हमारे बीच कई लोग हैं जो अब तक प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। आप अब तक वो युद्ध खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप प्रभु पे विश्वास करें एंड प्रभु को अपनाएं। ओके, इस व्यक्ति को ऐसा हुआ कि इसके बाद में उसके जो सीनियर्स थे उनको जंगल में आना पड़ा और बताना पड़ा कि भाई सच में युद्ध खत्म हो चुका है। 29 साल के बाद इन्होंने सच में फिर सरेंडर किया। ही इज नोन एज द मैन हु नेवर सरेंडर्ड। आफ्टर 29 years he surrendered. How many years will you spend without the faith in Christ? आप कितने साल प्रभु के बगैर अपना जीवन बिताना चाहेंगे? देखिए मसीह में हमें आजादी मिली, राइट? हमें पाप से, उसकी मृत्यु से, उसके दंड से आजादी मिली है। अगर आपको सच में वो अनुभव नहीं हुआ है तो मतलब आप, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आप नरक में जाएंगे। ओके, और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि पाप एक नरक एक ऐसी जगह है जहां पर आग है, जहां पर प्यास लगेगी या लेकिन आपको पानी नहीं दिया जाएगा। इट्स अ वेरी ड्रेडफुल प्लेस। प्रभु ने कहा है कि आप वहां पर मत जाना। मेरी आपसे विनती होगी कि यू डोंट बिकम लाइक दिस मैन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आप अपने जीवन के संघर्ष को प्रभु के हाथ में सौंपिए और प्रभु आपको सहायता करेगा एंड यू विल कंटिन्यू टू एंजॉय। आप सच में वो प्रभु के साथ की जो आजादी है उसको अनुभव कर पाएंगे। ओके, मे गॉड्स नेम बी ग्लोरिफाइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर रंजीत। मुझे किसी ने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है हमारे आज के विषय के संबंध में, यीशु में स्वतंत्रता, फ्रीडम इन क्राइस्ट, तो आप आइदर आप अपना क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या ब्रदर को भी डायरेक्टली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन बोल सकते हैं।
आपका क्वेश्चन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, आप ऐसा मत सोचिए कि लोग क्या सोचेंगे, पर कोई भी अगर प्रश्न है आपके पास तो आप ब्रदर रंजीत से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ब्रदर, सिंस nobody is asking any question, so I was actually मैं हमारे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जवान भाई बहनों के जीवन के बारे में सोच रही थी, और जो वो एक चीज से स्ट्रगल करते हैं स्पेशली अपने टीन एज के समय में, और बोल सकते 20 साल 25 साल तक, कि वो हर चीज में रेबल करना चाहते हैं। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो करते हैं, उनके सामने कोई भी बात रखा जाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए तो उन्हें बुरा ही लगता है। So somehow maybe because of the age, या कुछ भी हो सकता है, आई मीन एज हो सकता है, उनके फ्रेंड्स का इम्पैक्ट हो सकता है, उनका कॉलेज स्कूल और वो जो टीवी में सोशल मीडिया में देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट हो सकता है। सो आप हमारे जवान भाई बहनों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ टिप्स जो आप उनको देना चाहेंगे जो उनको ध्यान रखना चाहिए while they are growing up? एक आपने बता दिया है ऑलरेडी कि हमें अपने माता पिता के अधीन रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके अलावा आप और क्या क्विक टिप्स देना चाहेंगे जो वो अपने दिमाग में हमेशा रखे? There's a verse in the scripture, ना, how can a man keep his ways pure? हाँ, एक व्यक्ति, एक जवान, how can a young man keep his ways pure? हाँ, प्रभु के विधियों पर पालन करके, ओके, प्रभु के वचन पे अध्ययन करके उसको अपने जीवन में कंटिन्यूअस सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सरेंडर टू क्राइस्ट। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट वन टाइम प्रोसेस कि आपको, अगर आपने क्षमा मांग लिया है, अपने जीवन में कोई एक निश्चय बनाया है, बट इट वुड बी अ डेली चैलेंज। सो आपको रोज ये जंग लड़नी होगी। जैसे मैंने कहा, जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं, इस जीवन को जी रहे हैं, आपको संघर्ष करना ही होगा। ओके, बट एवरी टाइम जब आपको मानो जैसे चिड़चिड़ापन आता है, जब आपको कोई इस बात को समझाने की कोशिश करता है, तो आपको समझना होगा कि किस आधार पे बोल रहा है, ये आदमी कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ओके, इज इट फॉर माय बेनिफिट और इज इट फॉर माय लॉस? ये मेरे लाभ के लिए या मेरे नुकसान के लिए है? आई ऑफन फील, एंड मैं खुद भी ऐसा ही था। ओके, एंड एक चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आपने प्रभु पर अपना ईमान डाला, उसके बाद से आपके जीवन में परिवर्तन जब होना शुरू होगा, उस दिन से आप सच में इस शांति को भी अनुभव करना शुरू करेंगे। ओके, सो पीस ऑफ गॉड विल रेन इन योर हार्ट। सो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज, एवरी टीनेजर मस्ट एग्जामिन कि सच में वो प्रभु पे विश्वास करता भी है कि नहीं। इज ही जेन्युइनली बॉर्न अगेन बिलीवर और नॉट? ओके, बिकॉज अगर आप यही अब तक किया नहीं, मतलब आपके पास सिर्फ ज्ञान है, ईसाई धर्म का सिर्फ ज्ञान है, मसीह की बातों का ज्ञान है, बट यू हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस विद क्राइस्ट। ओके, बट अ बॉर्न अगेन बिलीवर जो होता है, उसके अंदर एक मसीह जैसा बनने की एक भावना आती है। सो ही, उसका अर्थ क्या है? मसीह जैसा बनने की भावना का अर्थ क्या है? मतलब आपकी जो पुरानी आदतें थी, जो पुराना स्वभाव था, जो हमारे इस मनुष्य को दर्शाता है, जो ऐसा गुस्से वाला जीवन था या चिड़चिड़ा वाला पन का जीवन था, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, मैं ऐसा नहीं कहता कि एक ही दिन में ठप आप संत बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट you will see the transition and others will also note a transition. Let me share a personal story. मैं जब जवान था, प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, मैं अपने पिताजी के वॉलेट में से पैसे चुराता था। ओके, आई वाज नॉट एनी सेंट। उतना ही नहीं, लेकिन जो हमारे घर पे क्या कहते हैं, पूजा घर था, उसमें दान पेटी में से पैसे मैं चुराता था। मैं इतना गिरा हुआ आदमी था। ओके, लेकिन जब प्रभु ने मुझे बचाया, उस दिन उस स्थान से या ऐसे कोई भी पड़ा हुआ पैसा मैं हाथ नहीं लगाता था। ओके, उस एक समय था मेरे जीवन में जब मेरे मुंह से सिर्फ गालियां निकलती थी। ओके, आई वाज नोन इन माय कॉलेज फॉर फाउल टंग। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बचाया, उसके बाद से, ओके, उसके बाद से वो शब्द मेरे मुंह पे आए नहीं है। ऑलराइट, हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या मैंने अचीव किया है? नो नो नो, the power of Christ made it possible. And you know what was the result?
मेरे माता पिता ने ये नोट किया कि रंजीत में कुछ अलग है. He doesn't flick money anymore. ये पैसे नहीं चुराता. My friends noted that I don't abuse anymore. I don't speak a foul language. So you need to ask. So every small tip बोला था मैंने बड़ा बता दिया बहुत tip. लेकिन you need to ask yourself, are you genuinely saved? क्या सच में आप प्रभु पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? Thank you, brother. Really helpful, and especially the way you shared the example. जैसे आपने अपने जीवन से ही उदाहरण दिया कि एक बार में सब कुछ चेंज नहीं हो सकता है, पर वो धीरे 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 परमेश्वर का कार्य है और जो परमेश्वर हमें करता है. पर यह बहुत ही जरूरी है कि हमारे अंदर यह इच्छा हो कि हम यीशु मसीह के नाई प्रतिदिन बदलते जाए. तो थैंक यू सो मच. एक बार फिर से मैं ब्रदर रंजीत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. ब्रदर, आई नो यू आर बिजी, बट थैंक यू हमारा ये न्योता एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, और परमेश्वर के वचन को इतने सुंदर रूप में हमारे सम्मुख रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मैं पर्सनली आई एम ब्लेस्ड, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, एंड आई बिलीव द सेम फॉर अदर्स ऑल्सो. मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे जितने भाई बहन आज जुड़े हैं वो भी इससे आशीषित हुए होंगे. हमारे बीच में ब्रदर शैलेश अमोलिक है. मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें. ओके सिस्टर, प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम यीशु आपके चरणों में आते हैं. धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए. आज सुंदर रीति से अपने हमें भाई रंजीत के द्वारा हमारी जो स्वतंत्रता है आपने हमें सिखाया है. जो सब कलर के द्वारा उन्होंने हमें जो बातें सिखाया, धन्यवाद करते हैं. जो सबसे ग्रेटेस्ट जो फ्रीडम फाइटर है वो यीशु मसीह ही है, खुद है. और उसने हमें पाप की जो दंड है उससे छुड़ाया है, पाप की सामर्थ से छुड़ाया है और पाप की समक्षता से छुड़ाया है. धन्यवाद करते प्रभु, जिन बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा है और बहुत ही सुंदर रीति से उनको वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया है. धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें आपके संतान होने का अधिकार दिया है और हमेशा हम आपके संतान ही रहेंगे. और आप खुद जो यीशु मसीह में हमारी शांति है, हमारे यीशु मसीह खुद सत्य है और वो हमारी मध्यस्थता करता है. यीशु मसीह खुद हमारी धार्मिकता है. धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आपने हमें ढक लिया है. आपके नित्य महत्व से, आपकी धार्मिकता से आपने हमें ढक लिया है और पाप से हमें छुड़ा लिया है. शायद हम पूरी तरह से पाप से अब तक छुड़े अलग नहीं हुए, लेकिन एक दिन आएगा जब हम पूरी तरह से पाप से अलग हो जाएंगे. धन्यवाद करते पिता, क्योंकि सुंदर रीति से, बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमें वचन के द्वारा, भाई रंजीत के द्वारा हमसे बात किया है. धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए. धन्यवाद करते हैं. और प्रभु उनकी खुद की जो गवाही के द्वारा, उनके खुद के अनुभव के द्वारा भी उन्होंने जो बातें हमें बताई है, उसलिए मैं धन्यवाद करते हैं. और हम सब आज इस शाम के समय एनकरेज हुए हैं कि आप में हमारी जो स्वतंत्रता, हमारी जो फ्रीडम है, हम यीशु मसीह में कैसे फ्रीडम में कैसे रह सकते हैं. और उस बातों को अपने हमें बहुत ही सरल और स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं. आज जो सब भाई बहन इस मीटिंग के द्वारा जिन्होंने वचन को सुना है, उन सबको आशीष कर देना. भाई रंजीत को भी आशीष कर देना, हम सबको आशीष कर देना. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुन लिया. यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. Amen. Again, Rama, thank you everybody. Yeah, thank you brother Ranjit. मैं अंत में, इससे पहले कि हम अंत करें, मैं हमारे जो भाई ब्रदर रवि जकरायास, जिनको परमेश्वर ने कुछ दिन पहले इसी वर्ष मई में अपने पास बुला लिया, उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी. उन्होंने यह कहा था स्वतंत्रता के बारे में कि सच्ची स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि हमारे दिल में जो आए वो हम कर सके. सच्ची स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि हमारे दिल में जो भी आए वो हम कर सके,
परंतु सच्ची स्वतंत्रता इस सामर्थ्य में है ताकि जो कुछ हमें करना चाहिए परमेश्वर में एक विश्वासी के नाई वो हम कर सके, और यही सच्ची वीरता भी है। और परमेश्वर हम सबको वह सामर्थ्य दे कि हम ऐसा कर सके। सो ब्रदर रवि जकराया, he said that true freedom is not the liberty to do whatever we want, rather it is the strength to do what we should. That is also the true bravery, and may God grant us that strength. तो इसी के साथ मैं आज का सभा को अंत करना चाहूंगी, और एक बार फिर से मैं ब्रदर रंजीत का धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में आने के लिए और परमेश्वर के वचन को इतना सुंदर रूप से ब्यूटीफुली हमारे बीच में रखने के लिए। सो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। My privilege. Thank you. Thank you. और साथ ही साथ मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस स्वतंत्रता दिवस के दिन में इस टॉपिक से सीखने के लिए आप इस बिकॉज ही लिव्स, क्योंकि यीशु जीवित है के प्लेटफॉर्म से जुड़ पाए। साथ ही साथ मैं हमारे कोर टीम मेंबर्स का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं हमारे एल्डर्स का धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमें लगातार गाइड करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ मैं स्पेशली अर्पणा का, स्टेफन का और ब्रदर शैलेश का धन्यवाद देना चाहूंगी आज हमें प्रार्थना में लीड करने के लिए और हमें वर्शिप में लीड करने के लिए। अभी यह हमारे पास समय है जब हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और आपको कैसा सेशन लगा या आपके जो भी व्यूज है आप अभी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। I'll have to take a leave. I have another meeting.